ओके बेटा जी, तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमको क्वाड्रिलेटरल डिस्कस करना है। यहाँ पे इस बार क्वाड्रिलेटरल चैप्टर शुरू कर रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर शुरू किया तो सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज रिवाइज कर लेते हैं पैरेललोग्राम्स की, जो हम 8th क्लास में सीख कर आए हैं। व्हाट आर ऑल दोस प्रॉपर्टीज? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो ए बी इज इक्वल टू डी सी। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो ए बी इज पैरेलल टू डी सी। Then the same applies with the second pair of parallel lines. AD is parallel to CB and AD is equal to CB as well. ठीक है, ये हुई प्रॉपर्टी साइड्स के बारे में। एंगल्स के बारे में, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल ए इज पूरा इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी, राइट। और एंगल की एक प्रॉपर्टी हमें क्या पता होती है कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। दोनों इन एंगल्स को ऐड करो, इट शुड बी 180 डिग्री। व्हाई? क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के बीच में ये ट्रांसवर्सल जैसा एक्ट कर रहा है, ये और ये एंगल। तो व्हाट इज दिस? दिस इज को इंटीरियर एंगल, राइट। को इंटीरियर एंगल्स हैं वो पैरेललोग्राम के अंदर छुपे हुए, तो वो इसीलिए एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन अ पैरेललोग्राम, राइट। ओके, अब ये एंगल्स की भी प्रॉपर्टीज हो गई। अब हमें यहाँ पर एक और एंगल की प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है, दैट इज ये जो डायगोनल बनाने के बाद एंगल बनता है, दे आर alternate interior angles and they are equal in a parallelogram, right? और अगर मैं यहाँ पर आपको एक और दूसरा पेयर दिखाऊं तो यहाँ पर भी एक तो z बन रहा है ना, तो ये वाला भी इस एंगल के इक्वल होगा, राइट। जेड बनाने वाले एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं और वो पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। ठीक है, एंगल्स की प्रॉपर्टी रिवाइज हो गई। अब क्या है, अब एक डायगोनल की प्रॉपर्टी कर लेते हैं। डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। क्लियरली देखो, आपको दिख रहा है AC इज लॉन्गर देन DB, क्लियरली दिख रहा है ना, क्योंकि वाई, ये अगर आपका रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है ना, तो पैरेललोग्राम कैसे बनता है? थोड़ा सा बेंड होगा, ये एंगल इधर से कोई ऑब्ट्यूज हो गया, ये तो रेक्टेंगल था, अभी थोड़ा सा ऐसे बेंड कर दो, देखो ये एंगल जो है इधर जो है ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म हुआ, और ऑब्ट्यूज एंगल की वजह से जो इस एंड और इस एंड के बीच में डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो गया, है ना बेटा कि नहीं? आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? देखिए यहाँ पे इसको एक बार से, ये देखो ये रेक्टेंगल है बेटा, रेक्टेंगल के अंदर देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों 90-90 सीधे सीधे खड़े हैं ना, बिल्कुल पोल्स की तरह, रोड पे स्ट्रीट लैंप की तरह। लेकिन यहाँ पे ये बेंड हो गया ना बाहर को, इस सीधे सीधे पोर्शन की जगह बेंड हो गया आउटवर्ड्स, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो गया और यहाँ डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, है ना। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ये बात याद रखना। और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं भी होकर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। मतलब कहने का ये है, यहाँ पर अगर मैं एक और डायगोनल यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर दूं, एक डायगोनल ये रहा, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, वी नो, है ना। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लेट्स से दिस इज 9 सेंटीमीटर एंड दिस इज 8 सेंटीमीटर, राइट, एंड दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट 2। वो दोनों इक्वल्स नहीं है बेटा, लेकिन वो दोनों क्या है, बाइसेक्ट कर रहे हैं। मतलब कहने का ये है, अगर ये 9 सेंटीमीटर की लेंथ थी तो ये 4.5 और ये 4.5 में कट हो, राइट बेटा जी। और इसी तरीके से दूसरा डायगोनल देखें, ये 8 का है DB अगर, तो दिस इज 4 एंड दिस इज ऑल्सो। डायगोनल्स इक्वल नहीं थे, लेकिन दे आर कटिंग ईच अदर इनटू इक्वल हाफ्स। समझ में आ रही है बेटा ये बात की नहीं आ रही? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी रिवाइज हो गई, ठीक है। चलो, अब ये प्रॉपर्टीज हमें आगे बहुत हेल्प करने वाली है। एक टिप अभी से बता दूं, अगर आपको किसी भी गिवन फिगर को, जो ये यहाँ पर क्वेश्चन बहुत बार यूज होगा, अगर आपको किसी भी गिवन फिगर को एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो आपके पास 3 वेज है टू डू दैट। देयर आर 3 वेज ऑफ डूइंग दैट। वन इज, आप दोनों पेयर ऑफ साइड्स को AB DC, which I have marked in black, and AD CB, ये दोनों जो पेयर्स हैं इन दोनों को पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा। मतलब आई एम राइटिंग इट हियर, AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज पैरेलल टू CB। दोनों को या तो पेयर्स को पैरेलल प्रूव कर दो बेटा, AB CD के पैरेलल और AD CB के पैरेलल। तो आप या तो दोनों पेयर्स को पैरेलल प्रूव करेंगे, दिस इज वन कंडीशन, केस 1।
ठीक है। केस 2 के अंदर आप क्या करेंगे, केस 2 के अंदर आप दोनों को इक्वल प्रूव कर दो। ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल्स टू सी बी। ये लाइन इस लाइन के इक्वल एंड ये वाला लाइन इस लाइन के इक्वल, राइट। इससे भी पैरेललोग्राम प्रूव हो जाता है बेटा। एंड व्हाट इज केस 3? केस 3 इज कि दोनों सेट्स को मत लो, सिर्फ ये ब्लैक वाला सेट ले लो या सिर्फ रेड वाला सेट ले लो, और इन दोनों को पैरेलल भी प्रूव कर दो और इक्वल भी। मतलब ए बी को ही सी डी के पैरेलल भी बता दो और ए बी को ही सी डी के इक्वल भी बता दो, तब भी पैरेललोग्राम प्रूव हो जाता है। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए या तो दोनों पेयर्स को पैरेलल प्रूफ करो, या दोनों पेयर को इक्वल्स प्रूफ करो, या एक पेयर को पैरेलल और इक्वल दोनों प्रूफ कर दो। मैम को इंटीरियर एंगल्स को एक सप्लीमेंट्री प्रूफ करेंगे तो भी तो हो जाएगा। को इंटीरियर एंगल्स को सप्लीमेंट्री प्रूफ करोगे तो आप उससे पैरेललोग्राम प्रूफ नहीं करोगे बेटा, उससे ये प्रूफ कर दोगे कि लाइंस पैरेलल है। तो फिर आप यही दूसरी तरफ भी अप्लाई कर दो, फिर आप यही दूसरी तरफ भी अप्लाई कर दो, ये एंगल और ये एंगल भी सप्लीमेंट्री प्रूफ कर दो, तो फिर ये लाइन है पैरेलल, दोनों पेयर ऑफ लाइंस पैरेलल प्रूफ होगी, तरीके से पैरेललोग्राम। राइट, ओके, दैट कुड बी बेटा। ठीक है। और एक तरीका और होता है पैरेललोग्राम प्रूफ करने का, दैट इज आप ये प्रूफ कर दें कि डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। मतलब अगर आपको ऐसा दिया गया है कि ये 3.5 ये 3.5 है और ये 6.2 और ये 6.2 है, तो आपको इसको स्पेशली कुछ प्रूव करके कहने की जरूरत ही नहीं है ये पैरेललोग्राम है। दिस डायग्राम इटसेल्फ इज स्पीकिंग कि दिस इज अ पैरेललोग्राम। व्हाई? क्योंकि डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। अंडरस्टूड बेटा जी और नॉट? तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के ये सारे ओवरऑल तरीके हो सकते हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर है? आगे चलें अब। ओके, थ्योरम 8.1 कर रहे हैं। सबसे पहले अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्करेंट ट्रायंगल्स। हमको ये बात प्रूव करनी है कि अगर मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम समझ लो यार, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना। रेडीमेड फिगर्स में पैरेललोग्राम है नहीं, मतलब है रेक्टेंगल और रोम्बस है, लेकिन मेरे को पैरेललोग्राम दिखने वाला पैरेललोग्राम चाहिए आप लोग के लिए, ताकि माइंड में जल्दी से क्लिक करे। ओके, तो अब मैं यहाँ पर कह रही हूँ अगर मैं एक डायगोनल यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ, तो दिस डायगोनल इज डिवाइडिंग दिस पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्करेंट ट्रायंगल्स। आपको प्रूव करना है, इसका मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्करेंट है, ये बात प्रूव करनी है। कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं ABCD, राइट। नाउ देयर आर टू ट्रायंगल्स इन ट्रायंगल ADB। मैंने ADB पहले बोला, कैसा? D वाला साइड मीन्स ये वाला लॉन्गर वाला साइड ना, तो ये इसके इक्वल होता है ना, और ये वाला साइड इस साइड के इक्वल होता है, तो मैंने ADB बोला, तो मैं यहाँ पर क्या बोलने वाली हूँ? CBD एंड ट्रायंगल CDB, CBD, राइट बेटा जी? है ना, बोला था ना लास्ट टाइम, समझाया था ना, पैटर्न फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर वैसे तो जब कॉन्करेंसी का साइन लगाओ तभी मैंडेटरी होता है पैटर्न, लेकिन हैबिट ही बना लो कि पैटर्न ही लिखो हर बार। ओके, अभी क्या लिखे इनकी क्राइटेरिया? बेटी बताना बिट्टू, कैसे करेंगे इन दोनों को कॉन्करेंट प्रूफ, बताना जल्दी से। मैम we can write AD sorry हाँ AD is equal to BC, वेरी गुड। AB is equal to DC and common bisector DB, बाइसेक्टर नहीं, कॉमन डायगोनल। common diagonal, sorry। तो कौन सा क्राइटेरिया हुआ? SSS क्राइटेरिया से ट्रायंगल्स कॉन्करेंट प्रूव हो गए, ट्रायंगल्स कॉन्करेंट प्रूव हो गए। दिस इज व्हाट वी वांटेड टू प्रूव हियर, दैट्स इट, थ्योरम इज ओवर। समझ में आ गया सबको? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है फर्स्ट थ्योरम में? So whenever you are drawing a diagonal, that means the parallelogram is cut into two
कॉन्करेंट ट्राइंगल, जिसका मतलब बाय CP/CT थिंग्स विल बी इक्वल, है ना। इसका मतलब दिस इज इक्वल टू दिस पार्ट, राइट। आई वांट टू हियर इट फ्रॉम मिष्टी। मिष्टी बेटा, ये वाला एंगल किस एंगल के इक्वल होगा? टेल मी द नेम। ओ गुड गर्ल, शाबाश, वेरी गुड। समझ में आ गया ना कैसा? दीप्ति बेटा, समझ में आया क्यों? मैम एक और बार फिर से, मैम एक और बार फिर से, मैं उसकी वॉइस कट गई थी। क्या वाला फिर से? मैंने पूछा ये वाला एंगल किस एंगल के इक्वल होगा? हाँ मैम करेक्ट है, हम्म, मैम करेक्ट है, कौन सा वाला करेक्ट है? मैम एंगल डी, हाफ एंगल एंगल डी, पूरा? हाफ ऑफ एंगल डी। हाफ नहीं बोलेंगे क्योंकि ये हाफ में डिवाइड नहीं करता उसको। ये मैम तो क्या बोले? हाफ नहीं है, आप इसको नाम बोलोगे प्रॉपरली, ADB, ADB, ठीक है। ओके समझ में आ गया ना? चले अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हाँ मैम। चले थ्योरम 8.2 करें। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल प्रूफ करनी है। मतलब आप थ्योरम की पैरेललोग्राम की कोई भी प्रॉपर्टी बेटा यूज कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर्टी यूज नहीं कर पाओगे कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो देखिए मेरे पास एक पैरेललोग्राम बना हुआ है, मैं यही पैरेललोग्राम यूज करूँ, मुझे ये प्रूव करना है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। चलो मैं इतने में तो एक डायरेक्ट बना ही लेती हूँ पैरेललोग्राम। देखिए बेटा एक बार माइक ऑफ कर ले बच्चा, डिस्टर्बेंस आ रही है पीछे। ऐसा बना देती हूँ एक पैरेललोग्राम ना। आई नो दैट इज अ पर्टिकुलर स्पेशल केस ऑफ अ पैरेललोग्राम, बट है तो रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम। तो मैंने एक ये पैरेललोग्राम बना लिया, ABCD, और ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल मुझे प्रूव करना है। तो टू प्रूव में हम लिखेंगे AB is equals to CD and AD is equals to BC. This is what we are going to prove. ठीक है, ये हमको प्रूव करना है पैरेललोग्राम। तो अभी क्या करेंगे इसको करने के लिए? मैम मैं बताऊँ? हाँ बताओ ना बेटा प्लीज। मैम सबसे पहले हम एक डायगोनल बनाएंगे AC। ओके, लो बेटा जी। Right, Now, so we will take two triangles, triangle BAC and triangle DAC. मैं अभी random ले रही हूँ नाम। Right, so AC common, ओके, तो then मैं यहाँ alternate. पे लिख लेती हूँ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCA। अभी क्या करूँ इनमें बेटा? AC common दोनों में। ओके, Then alternate interior angle से angle BAC is equal to ACD, and that goes the same for the other two angles, which are angle ACB and angle CAD. राइट, तो ACB इक्वल्स टू एंगल DAC। समझ में आ रहा है क्या दीदी Right, क्या so हो गया यहाँ by पे बेटा? दीदी समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हुआ बेटा? हाँ हाँ मैम। है ना, डायग्राम के कलर्स देख के भी समझ में आ रहा है ना। रेड डायगोनल जो है वो इक्वल, ब्लैक एंगल्स आपस में इक्वल। रीजन क्या लिखेंगे मिष्टी? रीजन क्या लिखेंगे ब्लैक एंगल्स के इक्वल होने का मिष्टी बेटा? गुड मॉर्निंग कॉल्स देती रहती हूँ मैं मिष्टी बेटा बीच बीच में, है ना। तो अब ये क्या ASC क्राइटेरिया हो गया, जिससे ट्राइंगल्स कॉन्करेंट हो गए। तो बाय CP/CT DC इज इक्वल्स टू AB एंड AD इज इक्वल्स टू BC। हो गया, हेंस प्रूव्ड। आ गया सबको समझ में? कोई डाउट? थ्योरम 8.2 क्लियर है? चले आगे।
टाइम चाहिए करने का, इसको क्वेश्चन को, थ्योरम को करने का नोटबुक में टाइम चाहिए। मैम थ्योरम 8.3, कम अगेन बच्चा। मैम थ्योरम 8.3, 8.2। मैम वो हो गया। ओके, आप बोलती जा रही थी, मैं लिखती जा रही थी, सुनती जा रही थी। वॉइस बहुत क्रैक कर रही है बेटू आज तेरी। चलिए नेक्स्ट है 8.3 थ्योरम समझे। If each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, तो if मतलब ये गिवन है ना, तो ये जो मार्क लगा है दिस ए बी इक्वल्स टू डी सी गिवन है और ए डी इक्वल्स टू सी बी गिवन है, राइट। ऑपोजिट साइड्स इक्वल गिवन है, देन इट इज अ पैरेललोग्राम प्रूव करना है। कैसा करें? मैंने अभी थोड़ी देर आपको पहले बताया कि ये होता ही है ना, ऑपोजिट पेयर अगर पैरेलल होता है तो वो पैरेललोग्राम ही होता है। मैम वैसे तो लेकिन ऐसा, आप प्रूफ कैसा करें इसको, बोलो बेटा। एक सेकंड, आई थिंक मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, एक सेकंड, आई रीड द देखिए, क्वेश्चन। अच्छा चलो करो, ट्राई करो, ट्राई करो। चलो तो फिर मैं कराती हूँ इस पार्ट को। कैसे उन्होंने आपको ऑपोजिट साइड इक्वल गिवन है, राइट, है ना। तो आपको ये बात मालूम है ऐसे ऐसे कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्करेंट है ना। कैसा, ये साइड इस साइड के इक्वल एंड ये साइड इस साइड के इक्वल, राइट, है ना बेटा। अगर आपको ये दो ट्राइंगल्स कॉन्करेंट पता है तो इसका मतलब व्हेन यू हैव a quadrilateral cut into two concurrent triangles, that is a parallelogram. Simple. अभी तो पीछे हम सुनकर आए हैं कि diagonal of a parallelogram divides that parallelogram into two concurrent triangles. तो अगर ये दोनों concurrent triangles हैं बेटा, तो इसका मतलब this diagram is a parallelogram. या तो आप इसे ऐसे कर लो, या फिर एक तरीका ये है इसे करने का कि आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्करेंट प्रूव हो गए, दिस एंड दिस, जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्करेंट प्रूव हो गए बेटा, तो इसका मतलब बाय सीपी दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, प्रूविंग दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन बेटा, राइट। मैम आप एक बार ये पूरा फिर से समझा दोगे, मैं हॉटस्पॉट कनेक्ट कर रहा था प्लीज। और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्करेंट हो तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, तो फिर अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, राइट और नॉट। तो अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई तो दैट इज अ पैरेललोग्राम। अंडरस्टूड बेटा जी और नॉट। इक्वल साइड से पैरेललोग्राम होता है, वो फैक्टर आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि वो तो उन्होंने प्रूव करने को कहा है। तो आपने एंगल से प्रूव किया कि लाइंस पैरेलल है दोनों पेयर, इसीलिए वो एक पैरेललोग्राम। अंडरस्टूड बेटा जी और नॉट। एक बार दीदी फिर से समझो मैंने क्या समझाया, आप लोग बाकी लिखना शुरू करो इसे। दीदी ऑपोजिट साइड्स इक्वल गिवन है बेटा, डीसी इज इक्वल्स टू एबी एंड डीए इज इक्वल्स टू सीबी, राइट। और वो आपको कह रहे हैं प्रूव करो कि एक पैरेललोग्राम। तो आपको पता है ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल ऐसे ऐसे कॉन्करेंट साफ दिख रहे हैं दीदी। ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, है ना, और बीच में ये साइड कॉमन। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्करेंट दिख रहे हैं बच्चे। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्करेंट है बेटा तो बाय सीटी ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के इक्वल हो गया। एंड व्हेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल तो लाइंस आर पैरेलल, इसका मतलब एडी इज पैरेलल टू सीबी। आई बात समझ में कि नहीं आई बेटा? इसी तरीके से ध्यान से देखो जीती बेटा, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्करेंट है तो ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल हुआ। दिस स्क्रीन पे देखो, और ये दोनों क्या है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जब इक्वल होते हैं तो लाइंस आर पैरेलल, तो इसका मतलब ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो दोनों इक्वेशन से हमें ये समझ में आया ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? आ गई। क्लियर है मिष्टी? मैम एक और देती है क्या स्क्रीन पे?
हाँ बेटू, दो दो है। यस मैम, ये हो गया, पर मैम ये तो इजी था बस, आई डोंट नो। इजी है बेटा सारे। यस मैम। नेक्स्ट करें थ्योरम। मैम आप रिमूव फ्रॉम मीटिंग कर सकते हो, उस दीदी को रिमूव फ्रॉम मीटिंग कर दो। फिर 24 आवर्स तक मीटिंग उस आईडी से ज्वाइन नहीं कर पाएगी बेटा। अच्छा ओके मैम, रहने दो फिर। अब मैंने कर दिया रिमूव। मैम ये बात बताओ, मैंने भी 1 घंटा अब पहले। वैसे भी तेरा क्लास परसों है ना, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अरे हाँ तब मैंने तक उस दूसरी आईडी से ज्वाइन हो जाएगा दोबारा। 24 आवर्स तक अलाउड नहीं होगा। ओके मैम। मैम मैंने 1 घंटा पहले ये करा है, बताओ। ये वाला क्वेश्चन। यस मैम, मेरे वर्कशीट में था ये। ओके, टेल मी। Okay, so we have a parallelogram. So again, we'll construct a diagonal, and मैं रफ हैंड बना रही हूँ बेटा, आप लोग स्केल से ही बनाना। एंड देन we'll construct a diagonal. So alternate interior angles से angles equal हो जाएंगे. Like ABD will be equal to BDC. And ADB will be equal to CBD. So we can take the white angles as X and the black angles as Y. वाओ। मैम पूरा नाम फिर से बोलना पड़ेगा। हाँ हाँ, अच्छा है। माइंड को समझाने के लिए ऐसा कर सकते हो, तभी तो मैं करती हूँ। क्योंकि अगर मैं हर बार ADB ABD ACD BCD करती रहूंगी ना, तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। इसीलिए Right. रेड एंगल, व्हाइट एंगल, येलो एंगल चल रहा है। चलो Yes, बताओ। तो दोनों इक्वेशन में we have X and Y. So वो दोनों angles equal हो गए। वेरी गुड। तो अगर D इज X प्लस वाई, यहाँ से हमें पता लग गया एंगल D, ये कलर नहीं विजिबल होगा, एंगल D इज इक्वल्स टू X प्लस वाई है, एंड एंगल B ऑल्सो इज X प्लस वाई। So from 1 and 2 we have come to know that angle D is equals to angle B. दीदी समझ में आया कि नहीं? आ गया मैम। गुड गर्ल। मिस्टी क्लियर है बेटा? मिस्टी स्कूल में चैप्टर शुरू हो गया? क्या बच्चे? हम सरफेस एरिया वॉल्यूम चल रहा है। मैम ने ट्राइंगल्स करा दिया कि नहीं अभी? अच्छा, उसके बाद मैम ने पोस्ट मिड टर्म के लिए सब कभी शुरू किया? कोई बात नहीं, चले। If in a quadrilateral each pair of opposite angle is equal, then it is a parallelogram. अगर एक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अभी ये पिछले वाले का कन्वर्स नहीं है, वहां पे ऑपोजिट एंगल्स इक्वल प्रूफ किए, यहाँ पे गिवन है। तो अभी ये इक्वल गिवन है, हमको इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। क्या करें? कौन हेल्प करेगा मेरी यहाँ पे? मैं बता दूँ। सारा कुछ श्रेया बताएगी? नो। मिस्टी ट्राई करो बेटा। मैम अगेन हम मिस्टी बेटा, डिवाइस का ऑडियो बहुत खराब है बच्चे। फोन से कनेक्ट करके मीटिंग ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में है मीटिंग लिंक, फोन से कनेक्ट करके ऑडियो उधर से कनेक्ट कर दे, इधर से ऑडियो लीव कर दे बेटा। हम एक बार फोन देखना। तो अभी अभी देखो बेटा,
अभी ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम नहीं गिवन है, बताया नहीं है कि ये पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल गिवन है। अब क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, मतलब दिस इज एक्स, दिस इज ऑल्सो एक्स, राइट, एंड दिस इज वाई एंड दिस इज ऑल्सो वाई, राइट, है ना। अब कोई भी क्वाड्रिलेटरल एंगल, सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल मींस चारों एंगल का सम विल बी 360 डिग्री। तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज व्हाट 360 डिग्री, मतलब 2x प्लस 2y इज 360 डिग्री। 2 कॉमन ले, x प्लस वाई, और उधर जाकर ट्रांसपोज करके जब डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई का वैल्यू 360/2 विच इज 180, राइट बेटा। तो अब ध्यान से देखो, ये रहा x और ये रहा y, दोनों का सम इज 180 डिग्री, तो इसका मतलब को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री नहीं दिख रहे क्या? हाँ जी बेटा, है कि नहीं, है ना। इसी तरीके से अगर मैंने, देखो बेटा, अगर ये को इंटीरियर एंगल्स है, ये और ये, अगर ये दो को इंटीरियर एंगल्स है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गई है, तो ऐसे ही मैं दूसरी तरफ से सोचूं, ये एक्स और ये वाई भी सप्लीमेंट्री है, और ये ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है ना, इस तरफ, है ना। तो इसका मतलब ये लाइन भी इस लाइन के पैरेलल प्रूव हो गई। दोनों पेयर्स को पैरेलल प्रूव कर दिया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 से। पहले ए बी को पैरेलल डीसी के बोला, एंड देन एडी को पैरेलल बीसी के बोला, दोनों पेयर्स को पैरेलल प्रूव कर दिया, हेंस इट इज अ पैरेलल। ऐसा करना है बेटा। आ गई बेटा बात समझ में कि नहीं आई? मैम ये वाला आप फिर से बता दोगे मैम, ये फिर से ये लास्ट का पार्ट। बेटा देखो, अगर ये x प्लस वाई है इस तरीके से, ये x और ये y, अगर ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, ध्यान से देखो दीप्ति बेटा, जब भी को इंटीरियर एंगल्स, मतलब दो पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के इंटीरियर एंगल्स, इन्हें को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं ना, जब भी इनका सम 180 डिग्री होता है तब ये लाइंस पैरेलल होती है। द फैक्ट इज लाइंस पैरेलल होती है, ट्रांसवर्सल होता है, तो एक ही तरफ वाले एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। उसी का कन्वर्स यूज कर रहे हैं हम यहाँ की, अगर x और y दोनों सप्लीमेंट्री है, इसका मतलब दिस लाइन विल बी पैरेलल टू दिस लाइन। और दूसरा आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, दूसरा यू कैन राइट सिमिलरली दिस लाइन इज ऑल्सो पैरेलल टू दिस लाइन, क्योंकि यहाँ पर भी ये x और ये y है। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? क्लियर है ना? हाँ मैम, बस हो गया, दैट्स इट, ठीक है। मैम तो फिर हम इसी को फिर करके कह सकते हैं कि मैम DA इज इक्वल टू CB, ऐसे ही करके। हाँ, जब दोनों ऑपोजिट पेयर ऑफ लाइंस को पैरेलल प्रूव कर दिया, हेंस इट इज अ पैरेललोग्राम बेटा। क्लियर? ओके, चलो अभी आज के लिए 2 मिनट रुको, अभी पॉज करके एक क्वेश्चन और एक्सप्लेन करेंगे। अब हमें ये प्रूव करना है कि अगर ये एक पैरेललोग्राम है, हमें पैरेललोग्राम गिवन है ना, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम गिवन है यहाँ पे, तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज वी कैन यूज एक्सेप्ट दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रूव है। तो ये ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसकी डायगोनल्स गिवन है हमको, और हमको ये बात प्रूव करनी है कि डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, मतलब DO इज इक्वल्स टू OB, ये लाइन इस लाइन के इक्वल प्रूव करनी है, एंड AO इज इक्वल्स टू OC, राइट बच्चे, ये हमको प्रूव करना है। अब कैसे करेंगे ये प्रूफ? देखो ध्यान से देखो, जो मैंने रेड और ग्रीन साइड्स बनाई है, ये आपको क्लियरली इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का पार्ट दिख रही है बेटा कि नहीं दिख रही? तो इन्हीं दो ट्रायंगल्स को कॉन्करेंट प्रूव नहीं कर दे क्या? ये वाली साइड इस साइड के इक्वल गिवन है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल इस एंगल की इक्वल हो जाएगा, और ये एंगल इस एंगल की,
ASA क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट प्रूव हो गए। बाय CP/CT DO इज इक्वल्स टू OB मैम एंड इसको AO हम इज लोग इक्वल्स टू बड़े ट्राइंगल्स भी ले सकते हैं ना कौन से बिट्टू? मैम, AOB एंड DOC। हाँ बिट्टू, कोई भी ऑपोजिट दो लेने हैं ना ट्राइंगल से, ये तो मीन्स सेम। ठीक है, समझ में आ गया? कोई इशू तो नहीं है इसमें मिष्टी बेटा? क्लियर है पक्का? Can we use Yes. like AOD is equal to BOC by vertically opposite angles? हाँ लेकिन ए तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं हुआ ना, मतलब तीनों एंगल्स को प्रूव करके तो बात नहीं बनेगी। हाँ AAS करना चाहते हो, एंगल साइड, ऐसा कर सकते हो, वो यूज हो जाएगा। ठीक है, और कोई डाउट दीदी? चलो फिर एक और थ्योरम, आज का लास्ट थ्योरम 8.7। If the diagonals of a quadrilateral bisect each other, अब आपको उन्होंने बता दिया कि कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, ABCD, इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब हमें ये बात गिवन है कि AO इज इक्वल्स टू OC है। तो मैं इसको एक कलर से मार्क कर देती हूँ, ये इसके इक्वल, एंड DO इज इक्वल्स टू OC, मतलब ये DO OC के इक्वल, राइट? ये गिवन है हमको, वो भी ये गिवन है हमको, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए 3 कंडीशंस बताई थी मैंने आपको, या तो ऑपोजिट साइड्स को, दोनों पेयर को इक्वल, या दोनों पेयर को पैरेलल, या फिर एक ही पेयर को पैरेलल और इक्वल दोनों, है ना? बताई थी ना? कौन सा वाला चूज करना है बोलो? मैं बोलूं? हम्म, मैम, both the sides are parallel. चलो देखे करें उनको। अगर ये व्हाइट वाला साइड AO OC के इक्वल है, राइट, मैं ये वाले दोनों ट्राइंगल्स की बात कर रही हूँ। अगर व्हाइट वाली साइड व्हाइट साइड के दूसरे ट्राइंगल के व्हाइट के इक्वल है, ग्रीन दूसरे के ग्रीन के इक्वल है, एंड बीच में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ऐसे ट्राइंगल्स कॉन्करेंट हो गए, राइट? ट्राइंगल्स कॉन्करेंट हो गए तो ये एंगल बाय CP/CT इस एंगल के इक्वल हो गया बेटा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो AD इज इक्वल्स टू CB प्रूव हो गया। मैम, Right. किसी भी वैसे कर सकता है, मेरे को यूजुअली ज्यादा वो रहता है, पैरेलल प्रूव करना इजी लगता है, तो इसीलिए। अच्छा चलो, हाँ मैंने भी तो वही पैरेलल और पैरेलली तो प्रूव किया। देखो आपने ये व्हाइट नहीं एंगल्स मैम, इक्वल आपने बोले CP/CT से, मैंने लिखा वो बाद में, CP/CT से ये व्हाइट एंगल्स जब इक्वल हो गए तो AD पैरेलल टू CB हो गया, राइट? मैंने दूसरा पेयर पहले कॉन्करेंट प्रूव करूं और फिर उसको पैरेलल प्रूव करूं, मुझे उससे आसान, थोड़ा कम लेंदी लगा। मैं इसी को ही बाय CP/CT इक्वल नहीं कह दूं, सिर्फ एक बाय CP/CT तो लिखना है, तो वही पेयर पैरेलल और इक्वल दोनों कर दो। अगर आपको श्रेया बेटा दोनों पेयर्स को पैरेलल प्रूव करना है, जैसे ये व्हाइट वाला व्हाइट वाले के पैरेलल, एंड देन ये रेड वाला रेड वाले के पैरेलल करना है, तो पहले आपको ये ट्राइंगल भी कॉन्करेंट बताना पड़ेगा इसको, एंड देन बाय CP/CT वो एंगल्स इक्वल एंड देन पैरेलल प्रूव कर सकते हो, उससे भी जाएगा, मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन बाय वो लेंदी में टाइम सेव करना है पेपर में। ठीक है, यस मैम। आ गया समझ में बेटा कि नहीं आया? मैम, आज बस इतना ही मैम, हो गया मैं भी थक गई है ना आज मैम? बस इतना ही। मैम हाँ पता है, मैम आपको पता है